ओके भाई लोग, तो देखो उम्मीद करके चल रहा हूं कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का जो सीजन 3 है उसको खत्म कर दिया होगा। स्पॉइलर वार्निंग्स हैं तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहना। अब देखो भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या जोकर डिफीट हुआ है? आई मीन अभी तक एआईबी की दुनिया में जितने भी कार्ड डिफीट हुए हैं उनके डिफीट होने के बाद आपने गुब्बारों यानी कि जो बैलून उनको लेकर के घूमते रहते थे सिटी टू सिटी, वो आपने फटते हुए देखे होंगे। तो क्या जोकर कार्ड के साथ ऐसा हुआ है? उसका जवाब है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, जो ये बंदा देखने को मिला था वॉचमैन, कौन है भाई ये? क्या यही जोकर था? रुको रुको रुको, इस पर मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई जो एन थी अपनी, वो बंदा को कैसे पकड़ रही थी? मतलब इतनी सुपर पावर्स के पास कैसे आ गई? वो कौन है एक्चुअली में? फोर्थ क्वेश्चन, ये जो बंदी देखने को मिली एलिस, भाई इसका मतलब क्या है? मतलब होने वाला क्या है? क्या यही एक्चुअली में जोकर तो नहीं है अपनी? तो देखो भाई, अगर आपके मन में यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब भाई एआईबी की एंडिंग में क्या हुआ एंड जो भी पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया उसका मतलब क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है एलिस इन बॉर्डरलैंड का, ये चीज अगर आप जानना चाहते हो तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे बालों को इग्नोर करते हुए शैम्पू लगा लियो ना तो भाई पूरा समझ लो कैसे हो गए, सेट कर लूं। तो बालों को इग्नोर करना, लेकिन एकदम मस्त वीडियो खोलो, सब कुछ मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो जोकर कार्ड था क्या वो डिफीट हुआ है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकेस अगर आप कंफ्यूज रहे हो कि जो ये बंदा दिखाया गया था यही जोकर है, देखो मैं बता देता हूं कि नहीं भाई ये वॉचमैन था, जोकर नहीं है। दूसरी चीज कि भाई जोकर कार्ड है वो अभी तक डिफीट नहीं हुआ है, इवन दो अभी तक मेकर्स ने जोकर कौन है ये भी रिवील नहीं किया है। अभी तक सीजन 3 में जो आपने देखा था वो सेटअप था जोकर गेम को लेके। मींस जितना मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग जोकर गेम इतना आसान नहीं होगा। एंड जो वॉचमैन था वो बांदा एंड याबा को सिटीजन बना करके रिक्रूट कर रहा था सबको जोकर गेम्स के लिए। मींस जो सबसे ज्यादा स्किल्ड प्लेयर होंगे वही जोकर गेम खेल पाएंगे। एंड इसके लिए उन लोगों ने भाई ये जो सीजन 3 का पूरा सेटअप दिखाया, मतलब वो गेम्स खिलाए। मींस सीजन 3 के गेम से जो भी सर्वाइव करेगा वो डायरेक्टली जोकर गेम खेलने जाएगा। एंड इसी चीज को लेकर के मुझे ये इतना समझ में आया कि जितने भी मेन प्लेयर्स थे जैसे कि अपना बांदा याबा हुआ या फिर आरिसू जैसे प्लेयर्स हैं, उनको भाई जोकर गेम खेलने के लिए ना अपनी टीम को रेडी करना पड़ेगा, मतलब उनकी खुद की टीम होनी चाहिए। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन समझो। यहां पर भाई जो अपना बांदा था उसको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आरिसू उसको अपने साइड में चाहिए था। एंड सीजन 3 में अगर आप नोटिस करोगे तो बांदा ही था जो कि आरिसू को गेम में घसीट के वापस लाता है। उसके लिए उसने काफी ट्रिक्स खेली, उसागी वगैरह को लेकर के आया एंड देन जाकर के आरिसू उसको बचाने के लिए उसके पीछे आया। एंड एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आरिसू को अपने साथ रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए एलिस इन बॉर्डरलैंड में रेडी हो जाता है। एंड जो उसकी ऑब्सेशन रहती है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है कि जो अपना वॉचमैन रहता है वो भी जान जाता है कि भाई ये बंदा गड़बड़ कर रहा है। एंड इसीलिए वो उसको लास्ट में मार देता है क्योंकि वॉचमैन नहीं चाहता था कि भाई जो बांदा है सब कुछ कंट्रोल करे। एंड इसी पॉइंट से एक चीज क्लियर होता है कि अभी तक जो भी चीजें हुई है वो सेटअप था जोकर गेम को लेकर, क्योंकि भाई वॉचमैन जो रहता है लास्ट में बोलता है कि बॉर्डरलैंड की दुनिया में और भी प्लेयर्स आने वाले हैं। अब जो मैंने स्टार्ट बोला कि जो सारे मेन प्लेयर होंगे वो अपनी अपनी टीम बनाएंगे, इस चीज को मैं और भी सॉलिड कर देता हूं। जब एंडिंग होती है, जब वापस आरिसू अपने काम पर जाता है तो भाई वो उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है जिनके साथ उसने सीजन 1 एंड सीजन 2 में गेम्स खेला था, मतलब अपने पुराने प्लेयर्स यानी कि चीसिया हुआ या फिर निरागी हुआ या फिर जो अपनी लेडी थी या फिर जो अपना वो बंदा था, सबके साथ वो इंटरैक्ट करता है एंड जानने की कोशिश करता है कि भाई वो लोग अभी मेंटली कैसे वर्क कर रहे हैं। एंड उनको दिखाने का मतलब, मेरी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, उनको दिखाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आने वाले सीजन के लिए आरिसू उन लोगों को कन्विंस करेगा कि वो लोग मेरे साथ होकर के बॉर्डरलैंड में जाकर के जोकर गेम खेले। वो किस तरह उन लोगों को एग्री कराएगा, क्या कंडीशन डालेगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, जब भी जोकर गेम होगा तो कोई एक बंदा उसको नहीं खेलेगा, उसको सब मिलकर के टीम में खेलेंगे एंड सबको अपनी अपनी टीम चाहिए होगी। एंड आरिसू जैसे प्लेयर को पता है कि उसकी टीम उसके जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्हीं के थ्रू बन सकती है। आई होप जो एक सबके मन में डाउट चल रहा था कि जो जोकर कार्ड थे वो डिफीट हो गया है वो अब क्लियर हो गया होगा। नहीं भाई, अभी तक ना तो जोकर दिखाया गया है एंड ना ही उसको डिफीट किया गया है। जो वॉचमैन था वो डेथ एंड जो लाइफ है उसके बीच के बॉर्डर में रहता है एंड उसकी चीजों को वो कंट्रोल करता है, वो भाई जोकर नहीं था। नेक्स्ट चीज आते हैं एन पर। देखो भाई जो ये कैरेक्टर ना एन, ये इस बॉर्डरलैंड की दुनिया में ना भाई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। नो डाउट वो बायोकेमिस्ट है एंड भाई उसके पास ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी स्किल्स हैं जिसकी वजह से भाई वो आरिसू जैसे बंदे को बॉर्डरलैंड में भेज देती है सिंपल सा ड्रग देके। समझ सकते हो कि भाई उसको किस लेवल की पावर दी गई, क्योंकि जब बांदा आरिसू को मारने आता है ना तो एन ही रहती है जो कि नंगी आंखों से उसको देख लेती है, मतलब वो रियल वर्ल्ड को भी देख सकती है एंड बॉर्डरलैंड की भी चीजों को देख सकती है। तो मेरा जो भाई सिक्स्थ सेंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिटीजन है एआईबी की दुनिया की, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें पता चले कि भाई यही जोकर थी। क्योंकि जो वॉचमैन है भाई जब उसके पास इतनी पावर है कि भाई वो पूरी बस गा करके पूरी दुनिया को रोक देता है एआईबी की, तो उम्मीद करो कि जोकर भाई पूरा तो कंट्रोल करता ही होगा ना। कितने वॉचमैन होंगे उसके जैसे जो कि उसके जोकर के अंदर काम करते होंगे एंड जोकर वही होगा जिसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर होंगी हाई लेवल की, जो कि झांक सके इस दुनिया से उस दुनिया के बीच में। तो मेरे हिसाब से 70 to 60% चांस है कि जो अपनी एन है ना शायद वही भाई जोकर होगी या फिर कोई ऐसी मोस्ट पावरफुल सिटीजन होगी जिसको भाई अभी तक अपन लोगों ने एआईबी की दुनिया में नहीं देखा है। जो मैंने आपको बताया कि भाई सबको अपनी टीम चाहिए जोकर गेम खेलने के लिए, तो मुझे जहां तक है ना एन इसीलिए आरिसू के साथ है क्योंकि एन को भी आरिसू कहीं ना कहीं आगे के गेम्स खेलने के लिए, अगर वो प्लेयर होगी तो आगे के गेम्स खेलने के लिए उसको उसकी साइड में चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि उसागी को बचाने के लिए एन उसकी हेल्प कर रही थी कि भाई मैं तुम्हें भेज रही हूं, जाओ तुम बॉर्डरलैंड में जाओ एंड उसागी को बचा के लाओ, जिससे कि तुम्हारा जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर बने एंड जब टाइम आएगा तो मैं तुमसे बोलूंगा कि मेरी तरफ आ जाओ, तो आरिसू क्या पता उसकी तरफ जाकर के गेम्स खेले। तो यहाँ पर जो चीजें इस हिसाब से भी जा सकती हैं, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। तो मेरे हिसाब से भाई जो आरिसू है वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा एंड जो होगी वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगी। एंड आपको एक बंदा और मैं आपको बताता हूं जो कि अभी जिंदा बचा हुआ, जो कि वो भी अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा। देखो बांदा के साथ याबा भी तो था, बांदा भले ही मर गया लेकिन याबा अभी तक नहीं मरा। एंड जब बांदा को वॉचमैन ने इतनी पावर दे रखी थी तो डेफिनेटली याबा के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि सिटीजन बनकर के वो अभी भी एआईबी की दुनिया में जिंदा है। एंड याबा भी कहीं ना कहीं अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि याबा एंड जो बांदा थे उन दोनों को भाई पूरा कंट्रोल चाहिए था। स्पेशली जो बांदा था उसको पूरा कंट्रोल चाहिए था एलिस इन बॉर्डरलैंड की दुनिया में। एंड उसको पता था कि आरिसू अगर उसकी टीम में आ गया तो वो सारे गेम खेल करके उसकी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। एंड वही बस उसकी चाहत उसको ले डूबी, लेकिन याबा भी जिंदा है एंड मुझे लगता है याबा भी तो चाहेगा ना भाई कि सारे गेम्स क्लियर करके वो उस दुनिया का राजा बने। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई वो एन के पास आए एंड अपनी टीम बनाने की कोशिश करे, याबा अपनी टीम बनाने की कोशिश करे एंड आरिसू अपनी टीम बनाने की कोशिश करे जोकर गेम को खेलने के लिए। एंड जब भाई जो अपने मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन पावरफुल सिटीजन हैं, जब अपनी अपनी टीम बनाना शुरू करेंगे तो भाई प्लेयर्स तो कम ही है ना। आरिसू को तो उसकी पुरानी टीम मिल जाएगी, लेकिन इन केस एन के लिए अगर आरिसू नहीं मानता है एंड याबा को भी अगर अपनी टीम चाहिए होगी तो उसको कुछ नए प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी ना, दोनों को पड़ेगी ना। इसलिए भाई मेकर्स ने स्टेज को अब बढ़ा दिया है आने वाले सीजन के लिए। आई मीन अपना जो वॉचमैन है इस चीज को आरिसू को जब बताता है कि भाई यहाँ पर और भी प्लेयर्स आने वाले हैं, उसके ही कुछ मिनट बाद आपको जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वो इस चीज को क्लियर कर देता है कि यस गेम्स अब पूरी दुनिया में होंगे। आई मीन जो प्लेयर्स होंगे ना पूरी दुनिया से एआईबी की दुनिया में आएंगे, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर आप देखोगे तो हर जगह पे अर्थक्वेक आते हैं,
दुनिया के कोने कोने पर आपको एक की न्यूज दी जाती है। एंड उसी के बाद आपको एक कैफे का सीन देखने को मिलता है जहां पर एलिस जो लड़की है वो अपनी देखने को मिलती है। तो अब जो ये लड़की देखने को मिली है वो कौन है भाई, इसको लेकर के मेरी दो थ्योरी है। सीजन 3 में आपको ये चीज क्लियर कर दिया गया कि जो एलिस इन बॉर्डरलैंड की दुनिया का टाइम है एंड जो रियल दुनिया का टाइम है वो डिफरेंट वर्क करता है। मींस भाई रियल दुनिया के अगर 2 मिनट होंगे ना तो एआईबी के दुनिया के भाई 6-7 गेम निकल जाएंगे, समझ रहे हो ना, मतलब कितने साल निकल जाएंगे। तो मेरा जो शक है पहला वो ये है कि भाई जो ये लड़की है एक्चुअली में आरिसू एंड उसागी की बेटी हो सकती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं इन दोनों की बेटी हो सकती है। अब वो उस दुनिया से आई है या फिर इसी दुनिया की है वो भाई क्लियर नहीं है, मतलब बचकाना टाइप का आपको ये लग सकता है सुनने में, लेकिन हाँ चांसेस बहुत ज्यादा है कि जो एलिस है वो एक्चुअली में आरिसू की ही बेटी हो सकती है। एंड सेकंड चीज जो कि मेरे समझ में आ रहा है कि भाई जो ये एलिस है ना हो सकता है कि ये रियल वर्ल्ड की वॉचमैन हो। आई मीन अगर आपको याद होगा तो एआईबी की दुनिया का जो वॉचमैन था उसको भाई कुछ बंदे चाहिए थे याबा एंड बांदा के जैसे कि वो सारी चीजों को बैलेंस बना करके जो जोकर गेम है उसको प्लेयर्स को खिला सके। ऐसे ही मुझे जहां लगता है कि भाई जो एलिस है ये इस दुनिया की यानी कि रियल वर्ल्ड की वॉचमैन है। एंड भाई ये एक्चुअली में जापान में ना होकर के कहीं दूसरे एलए या फिर यूएसए वगैरह में कहीं थी। जब भूकंप वगैरह आते हैं आई मीन अब उसको दिखाया इसलिए गया है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो की प्लेयर्स या फिर इस रियल दुनिया के वो सिटीजंस मिल गए होंगे जो कि उसके लिए प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहे होंगे जोकर गेम के लिए। तो हो सकता है कि आगे जाकर के जो कुछ और वॉचमैन होंगे उस दुनिया में, क्योंकि वो एक ही वॉचमैन तो होगा नहीं, हो सकता है कि एआईबी की दुनिया में और भी वॉचमैन हो एंड वो सब मिलकर के कहीं ना कहीं जोकर जैसा बड़ा गेम खेलने की प्लानिंग कर रहे होंगे। एंड उन सबको जीतने के लिए आरिसू जैसे प्लेयर्स की जरूरत होगी एंड आरिसू जैसे प्लेयर्स को लाने के लिए उनको बांदा एंड याबा जैसे लोगों की जरूरत होगी, जिससे कि भाई जो पूरा एक सेटअप है ना गेम का उसको तैयार किया जा सके। एंड ऐसे में हो सकता है कि जो अपनी एन हो वही सेटअप तैयार करने के लिए उस दुनिया में एडजस्ट कर रही हो, क्योंकि भाई उसके पास स्किल्स हैं, वो दुनिया में झांक सकती है इधर से उधर। तो भाई ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एलिस कोई भी हो सकती है, या तो वो बेटी हो सकती है या फिर कुछ अलग ही लेवल की शिट हो सकती है जिसको अभी तक मेकर्स ने रिवील नहीं किया, क्योंकि फेस भी तो नहीं दिखाया है ना। अगर फेस ना दिखाने का मतलब है कि अभी तक मेकर्स ने किसी को कास्ट नहीं किया कि एक्चुअली में ये कौन होगा। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कौन होगा। बाकी एक चीज कंफर्म है कि आपको आगे भी स्पिन ऑफ वगैरह देखने को मिलेंगे एआईबी की दुनिया में एंड सीजन 4 भी हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिले। बाकी आप बताना, मैं आपकी भी थ्योरी जानने के लिए एक्साइटेड हूं कि आप क्या सोचते हो इन सारी चीजों को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर यहां तक वीडियो देखिए एंड इनके अगर मुझे कुछ और अच्छा मिल जाएगा तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको वीडियो बना करके बताने की जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, पूरा पसीना पसीना होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं वीडियो में, टिल देन बाय बाय।